नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जनपद मैनपुरी में नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर इस वक्त सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने में लगे हुए हैं। मैनपुरी नगरपालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आराधना गुप्ता कांग्रेसी, जिनका चुनाव निशान हाथ का पंजा, रेखा पांडे बहुजन समाज पार्टी से, जिनका चुनाव निशान हाथी, सुमन देवी जो कि समाजवादी पार्टी से, इनका चुनाव निशान साइकिल है। वहीं पर संगीता देवी भारतीय जनता पार्टी से, जिनका चुनाव निशान कमल का फूल है। इसके अलावा निर्दलीय उषा देवी, नेहा, रेखा, सुनीता, सलोनी, कुल 9 प्रत्याशी नगरपालिका मैनपुरी में अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि नगरपालिका मैनपुरी में महिला सीट है, जिस पर 9 महिलाओं के बीच में अकेली महिला आराधना गुप्ता, जिन्होंने अपने आप को समाज के बीच में आकर समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया, गरीब तबके के लोगों की मदद करेंगे और विकास कार्यों को सबसे पहले करेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर तमाम आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए बताते हैं हम आपको। नगर पालिका चुनाव चल रहा है, 9 प्रत्याशी आपके सामने खड़े हुए हैं। किस तरीके से आप अपनी जीत को दर्शाएंगे? देखिए, हम 9 प्रत्याशी ज़रूर खड़े हैं, बिल्कुल, और सबको लड़ना चाहिए। मैं भी उसी लाइन में हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, सामान्य महिला सीट है ये, और सामान्य महिलाओं में अगर आप गिनती करना शुरू करेंगे तो एक आराधना गुप्ता है जो अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। बाकी के कोई अपने पति के सिंबल पे, तो कभी अपने उस पर, मतलब सभी को कुछ ना कुछ अपने जो भी चुनाव है उनके पतियों के उस पर हो रहा है, सिंबल पे, कि भाई ये वो ब्रज प्रदेश के हैं, कोई महामंत्री हैं, कोई कुछ हैं। लेकिन आराधना गुप्ता अपने सिंबल पे खुद चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि महिलाओं की सीट पर पुरुषों का पूरा उतना ही राइट हो रहा है, जहाँ पर जैसे कि अभी आपने अभी जो इससे पहले जो चेयरमैन साहिबा थी, उनका भी अगर आप देखें तो कहने के लिए वो चेयरमैन थी, कार्यक्रम पूरा उनके पतिदेव चलाते थे। कोई फ़ोन जाता था तो यही होता था कि साहब चेयरमैन साहिबा कब मिलेंगी, तो उन्होंने कहा काम हमको बताइए। तो मैं सिर्फ एक ये अपना कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर नगर पालिका में पहुँचने का मौका मिलता है, जनता अगर मुझे चुनती है, तो सीधी वो जनता सीधी मुझसे अपनी बात कह पाएगी, कोई बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये मेरी जीत का आधार पर्याप्त होगा। इस समय आपकी क्या कंडीशन है जीत के? देखिए, हम अपने काम की तरफ जा रहे हैं और मुझे लगभग 22 साल हो गए क्षेत्र में ही काम करते हुए, और हर जो आप देख रहे हैं समस्याओं का अंबार, चाहे नगर पालिका हो, क्योंकि नगर पालिका की बात करेंगे, नगर निकाय का चुनाव है ये, जहाँ तक शहरों की स्थितियाँ आप देख रहे हैं, जलभराव की समस्या है, मच्छरों की समस्या है, डेंगू की समस्या है, क्योंकि एंटी लार्वा तक का छिड़काव आज तक नालियों में नहीं किया गया है। लोग घरों से बदबू की वजह से निकल नहीं पाते हैं, जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। तो अगर मौका मिलेगा तो इन सब पे काम किया जाएगा, अपने शहर को स्वच्छ बनाया जाएगा, हम लोग उसी पे काम करेंगे। अभी तक जो क्या चेयरमैन जो रहे, उन्होंने इस तरीके का काम नहीं किया? नहीं, अगर किया होता तो आप देखिए, अभी डेंगू से इतनी सारी मौतें हुई हैं, और जो कि आंकड़े तक छुपाए गए, इसको आप क्या कहेंगे? अगर ये काम प्रॉपरली तरीके से होता, एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया होता, नालियों की साफ सफाई हुई होती, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। इसमें कौन दोषी है? नहीं, दोषी क्या, सीधी से वही दोषी हैं जो पद पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया ही नहीं, जनता के साथ खिलवाड़ किया। या आपको मान लीजिए चेयरमैन बना दिया जाए तो क्या आप इस तरीके का काम करवाएंगे? इससे क्या इसे क्या कह सकते हैं? ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस शहर को, जैसे इंदौर सिटी की लोग चर्चा करते हैं, जो आप विकास कार्यों की बात कर रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से आप देखते हैं नालियों में गंदगी है, मच्छर जनित रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इस समय चारों तरफ चेचक और ये सब फैला हुआ है, तो रोज़ गलियों में छिड़काव की व्यवस्था, नालियों की सफाई की व्यवस्था, ये प्रतिदिन की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दूसरा, तो आप देख रहे हैं टंकियों
से पानी जो नगर पालिका की टंकियाँ पानी जाता है, जो वाटर टैक्स नगर पालिका जमा कराती है, लेकिन उसके पीछे उसको क्या करना चाहिए वो तो करती नहीं कभी। ना ही तो कभी पानी में गैमेक्सिन छिड़का जाता है, ना पानी को कभी शुद्धता के साथ, हमेशा पूरे नल टूटे पड़े हैं। नालियों में जो पानी आ रहा है घरों में, कीड़ा आ रहा है उन पानियों में, कोई उस पानी को पी नहीं सकता। तो सबसे पहले तो उनको दुरुस्त कराया जाएगा। जहाँ भी ये पाइपलाइन टूटी है, टंकियों की साफ़ सफाई सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये काम करना है, क्योंकि पानी से ही तमाम रोग पनपते हैं। क्योंकि कहीं हर जगह आरओ उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वही पानी पीने को मजबूर हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। पेट के कीड़े और तमाम सारी समस्याएं, आप जाइए हॉस्पिटल में आपको रोज़ मिल जाएंगी। तो सबसे पहला मेरा काम होगा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना, गलियों में हर वार्ड में एक फ्रीजर की व्यवस्था कराना। दूसरा, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, नगर पालिका चाहे अपनी निधि से कराए या फिर सरकार से मदद लेकर कराए, उन लोगों को जो वंचित है मकानों से, उन्हें अपनी छत के लिए उनके लिए काम किया जाएगा और ऐसे सभी लोग अपनी छत के नीचे रह सकेंगे। मान लीजिए आपको चेयरमैन बना दिया जाए, तो क्या आप उस पैटर्न पे काम करेंगी या अलग हट के कुछ बात करेंगी? मैं तो देखिए बिल्कुल, जैसे आपने देखा नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, दलाली का अड्डा जिसे कहें हम। पूरा परिवार केवल वही काम करता था कि किस तरीके से नगर पालिका के काम किए जाए, किस तरीके से उसकी ठेकेदारी ली जाए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी 1-1 लाख रुपए लेकर के लगाए गए, तो वो क्यों सफाई करेंगे भाई? जो ग्रेजुएट किया हुआ अगर किसी को हम काम देते हैं, उसके बदले में उसको तनख्वाह देते हैं, हम काम ले पाएंगे। जब हम किसी से पहले ही पैसा ले लेंगे तो फिर हमारे कहने से कोई काम नहीं करेगा। 1-1 लाख रुपए आप जाके सफाई कर्मचारियों से पूछिए किसने ठेका लिया था और सबसे पैसे लेकर के कर्मचारी लगाए गए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर नगर पालिका में जो भी काम होंगे बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होंगे और कोई भाई भतीजा बात, जिस तरह को कोई परिवारवाद, इस तरह से यहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई महत्व होगा ही नहीं। ये कैसे मान लिया जाए कि आप इन सब चीज़ों में खरी उतरेंगी? नहीं, ये तो आपको समय बताएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो कभी छुपती नहीं हैं। और मैं आपसे ये आश्वस्त करती हूँ, जो सफाई कर्मचारी आज जो पैसे लेकर के काम करते हैं, वो कल खुद आपसे कहेंगे कि अगर उनका चयन होगा तो निःशुल्क होगा। कोई हमारी नगर पालिका के अंदर किसी भी तरह की भ्रष्टाचारी दलाली वहाँ पर नहीं होगी। जो नया चेयरमैन बनता है वो दूसरे चेयरमैनों की बुराई करके ही अपना काम करता है, और खाली पेट जितने भी आते हैं वो सब पेट भरने का काम करते हैं। आप भी बैठेंगे इसी तरीके से, क्योंकि आपके पास भी आपका भी पेट खाली है। नहीं, बिल्कुल भी मेरा पेट खाली नहीं। मैं आपको बताऊं, जितना मुझे चाहिए मेरे पास सब कुछ है। आप समझ रहे हैं, मैं खुद की अपनी कामगार हूँ, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, पहली बात। और रही बात, मेरे पास अपना खुद का मकान, अपनी सारी जितनी व्यवस्थाएं मुझे चाहिए मेरे पास है। मैं इसलिए नगर पालिका नहीं जाना चाहती कि मुझे कुछ बनाना है, मुझे अपने बच्चों को नगर पालिका में वो दलाली करवानी है, ये सब मुझे काम नहीं करना है। मैं चाहूँगी सिर्फ जनता के लिए जो काम मैं अभी तक कर रही हूँ, जो काम मैं अब कर रही हूँ। अब 22 सालों से जिन समाज की सेवा, अपने दबे कुचले लोगों के लिए काम किया, मैंने कैंसर पे काम किया, मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए, तो ये भ्रष्टाचार के काम नहीं थे। ये मैंने कैसे किए? मैंने उन जनता के लोगों के लिए काम किए। मैं चाहती हूँ, अगर मैं इस पद पे इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों की मदद कर पाऊँ जो मेरे छोटे गरीब, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखते हैं पुलिस वाला भी जाकर के हड़का देता है, चलो हटाओ ठेली, यहाँ नहीं लगेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किन किन बात पे आपको बताऊँ, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। आपके नगर, जो आप नगर निकाय चुनाव लड़ रही हैं, उसमें कितना वोटर है आपके पास? करीब 1.5 लाख के आसपास है। अब 1.5 लाख में अभी आपने बताया कि मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, आँखों का ऑपरेशन कराया, गिनती में आपने उंगलियों की गिनती पर इनके ऑपरेशन कराए होंगे। क्या इनकी सहानुभूति से आप जीत साबित कर सकती हैं? नहीं, देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे उसके बदले, मैंने तो आज तक सिर्फ जो भी हूँ देने का काम किया है अपने पूरे शहर को, और आज मैं मांगने खुद जाऊँगी। क्या मिलेगा ये समय बताएगा। नहीं तो आप किस तरीके से जीत आप अपनी मानती हैं? ये मेरी जीत नहीं है, ये शहर वासियों की जीत है। जो लोग जुड़े हुए दिल से, वो चाहते हैं कि आराधना गुप्ता चेयरमैन बने, क्योंकि वो शहर की सूरत और सीरत दोनों को ही बदलना चाहते हैं। और बदलाव, आप जानते हैं, हमेशा हर नई चीज़ बदलाव चाहती है, और ये भी बदलाव का ही चुनाव है।
आप क्या कोई खास व्यवस्था करवाएंगे, जैसे सीट बैठ गए तो आपने क्या अपने दिमाग में बिठा रखा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने बुज़ुर्गों के लिए यहाँ पर काम करूँगी, युवाओं के लिए काम करूँगी, स्टूडेंट्स के लिए काम करूँगी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आज हमारे जो स्टूडेंट्स है, युवा वर्ग है, सबके पास तो पैसा नहीं होता। आप देखिए, जिसके पास है वो अपने बच्चे कोटा और बाहर भी भेज सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि कैसी लाइब्रेरी का इंतज़ाम, एक कंप्यूटर लैब का इंतज़ाम, जहाँ पर नई नई तरह की बुक्स आए और हमारे छात्र छात्र वहाँ जाकर के अपनी कोचिंग की निःशुल्क तैयारी कर सकें। उसका उनके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये मेरे छात्राओं के लिए काम हो गया, क्योंकि एजुकेशन से मैं जुड़ी रही, तो मैं चाहती हूँ हमारा यहाँ पर इस तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि एजुकेशन की बात कोई नहीं करता, सब ठेकेदारी की बातें करते हैं। मैं ठेकेदारी करने या कराने नहीं आई, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि काम हो और ये नगर पालिका स्वच्छ और सुंदर दिखे। तो आप कितने वोटों से जीत अपनी मानती हैं? इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जीत की ओर हूँ। कितने वोटों से जीतूंगी ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मुझे मैं खुद नहीं खड़ी हुई, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे उन दबे कुचले छोटे लोगों ने, जो जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिनके कोई सहारा नहीं है, उन्होंने अपने मसीहा को चुना है और वो मसीहा निश्चित रूप से जीतेगा भी और उनके काम भी आएगा और उनका विश्वास भी हम पर हमेशा इसी तरह बना रहेगा। यह आपका अंतिम सवाल है कि आप यह बता दीजिए कि आप किसको टक्कर दे रही हैं? मैं तो अपनी किसी से टक्कर मान ही नहीं रही, कोई नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जिसके साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद, भाइयों का प्यार, माताओं का आशीर्वाद जिसके साथ होता है, उसके सामने तो कोई ठहरने की बात ही नहीं करता। मैं किसी को नहीं मानती किसी को तो आप पराजित करेंगी ना? वो तो मेरे ख्याल से 9 के 9 है, 9 के 9 ही होने वाले हैं। नगर निकाय के चुनाव में आपके प्रत्याशी की क्या स्थिति है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज हमारी जो कांग्रेस की प्रत्याशी आराधना गुप्ता जी समाज सेवक रही हैं, बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं और आने वाला जो समय, आज जो मैनपुरी की जनता जो उनको चुनेगी तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। जो अभी तक जो नगर पालिका अध्यक्षों ने जो नहीं किया है, वो आज नया कुछ करके दिखाएंगे। कौन कौन से काम ऐसे होंगे जो नए काम किए जाएंगे? अभी तो प्रत्याशी महोदय ने बोला था कि जहाँ नालियों की बात कही थी, उन नालियों की डेली सफाई की। दूसरी बात, जो आज जिनके पास मकान नहीं है, गरीब मजदूर, गरीब बस्तियों में जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, मकान दिलाने का काम करेंगे, चाहे अपनी निधि से कराएं या सरकार की ओर से कराएं। और दूसरी बात, जो लाइट की समस्या है, गरीब बस्तियों में बिल्कुल अंधेरा पड़ा रहता है, उस लाइट की व्यवस्था कराने का काम करेगी। और जो तीसरी बात, जो हमारी जो प्रत्याशी जो आज करने के लिए, जो आज नया कुछ, जो गरीब मजदूर जो भूखे प्यासे उनको निःशुल्क खाना दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम आपका? विनीता साख, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मैनपुरी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।